डीएम ऑफिस गेट के सामने नहीं होंगे टेम्पो मोटरसाइकिल खड़े, कटेगा चालान। चलाया एसपी ट्रैफिक और सिटी मजिस्ट्रेट ने अभियान। बरेली महानगर कांग्रेस कमेटी की हुई बैठक। चुनाव से पहले 80 वार्डों में संगठन के कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरेगी कांग्रेस। महिला वकील ने महंत पर लगाया रेप और मारपीट का आरोप। एसएसपी से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की। बहन भाई को दबंगों से जान का खतरा। आरोपी दबंग ईंट मारकर पहले मां की ले चुके हैं जान। और मुकदमा वापस न लेने पर किया जानलेवा हमला। घायल को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा। और अब खबरें विस्तार से। डीएम ऑफिस गेट के सामने नहीं होंगे टेम्पो मोटरसाइकिल खड़े, कटेंगे चालान। चलाया एसपी ट्रैफिक, सिटी मजिस्ट्रेट ने अभियान, काटे चालान। बरेली जिलाधिकारी गेट के सामने बने चौराहे पर टेम्पो, कार, मोटरसाइकिल खड़ी करने से लग जाता है जाम। अधिकारियों की गाड़ियां जाम में फंस जाती हैं। मंगलवार को एसपी ट्रैफिक शिव राज और सिटी मजिस्ट्रेट राजीव शुक्ला, एसीएम प्रथम प्रमोद कुमार ने गाड़ी हटाओ अभियान चलाया। एसपी ट्रैफिक शिवराज ने पुलिस को बुलाकर जिलाधिकारी गेट के सामने बने चौराहे के पास खड़े टेम्पो को हटवाए। जिलाधिकारी गेट के सामने बने चौराहे के पास खड़े टेम्पो को हटवाया। हिदायत दी कि दोबारा यहां टेम्पो खड़ा मिल गया तो चालान कर दिया जाएगा। सड़क के किनारे खड़ी मोटरसाइकिलों को भी हटवाया गया। कई मोटरसाइकिलों के चालान भी किए गए। वकीलों के चैम्बर के बाहर भी मोटरसाइकिल खड़ी थी, जिसको लेकर एसपी ट्रैफिक और सिटी मजिस्ट्रेट ने वकीलों से बात कर उनके चैम्बर के आगे गाड़ी खड़ी करने को मना किया। ठेले और दुकानदारों को चेतावनी दी कि दुकान के सामने सड़क पर कोई गाड़ी खड़ी हुई तो उसके जिम्मेदार तुम होगे। एसपी ट्रैफिक ने कहा कि शहर का मुख्य मार्ग है, यहाँ पर टेम्पो मोटरसाइकिल सड़क पर खड़ी करके चले जाते हैं, जिससे जाम लगता है। आज इन गाड़ियों को हटवाया गया है, जिससे मुख्य मार्ग खुला रहे, जाम नहीं लगे। कई गाड़ियों के चालान भी किए गए। अतिक्रमण नहीं है, मुख्य मार्ग पर कुछ वाहन खड़ा कर दिए, मोटरसाइकिलें। और जो कलेक्ट्रेट में फरियादी आते हैं या जो वकील साहब लोग हैं, तो मुख्य मार्ग पे गाड़ियां खड़ी थी, उनको जो है ट्रैफिक पुलिस के द्वारा और सिटी मजिस्ट्रेट मिल करके उनको हिदायत दे रहे हैं कि मुख्य मार्ग पे कोई गाड़ी नहीं खड़ा करेंगे, और नहीं मानेंगे तो फिर उनका चालान भी किया जा रहा है। और कई वाहनों का चालान भी किया गया है। तो ये तो खुद समझना चाहिए कि मुख्य मार्ग में कोई वाहन नहीं पार्क करना चाहिए। और इसके बाद भी ये हमारा ट्रैफिक पुलिस लगातार ड्यूटी देती रहती है, पर ये आज जो कुछ ज़्यादा ही था, इस वजह से अभियान चला गया। सर, ये अधिकारियों की गाड़ियाँ यहाँ से निकलती हैं, मेन मार्ग है ये, और लोग फिर बाद में फिर खड़ी कर देते हैं गाड़ियाँ। कि कोई भी निकले अगर मुख्य मार्ग में तो वाहन पार्किंग नहीं होनी चाहिए। पार्किंग के लिए जो है जो पूरे शहर में चलेगा, वो तो हम लोग लगातार चला ही रहे हैं। ये यहाँ पर थोड़ा कचहरी के अंदर नहीं कभी अभियान चलते थे, लेकिन ये मुख्य मार्ग है। मुख्य मार्ग में जो है सड़क पर तो किसी प्रकार की पार्किंग नहीं होनी चाहिए, उसी के लिए अभियान। आज किसी प्रकार का जो चालान अगर हुआ, चालान किए जा रहे हैं, कई चालान किए गए, आप देख रहे हैं। और ये सबसे पहले तो ये लोगों को समझाया जा रहा है कि गाड़ी सड़क पे पार्क नहीं करनी है। आपके पास पर्याप्त जगह है, वहाँ पर पार्किंग करिए। ये नहीं कि लापरवाही, ऐसी लापरवाही ठीक नहीं कि सड़क में गाड़ी छोड़ा चल रही है। अगर सड़क में कोई भी गाड़ी मिलेगी तो भी उसका चालान किया जाएगा, किया जा रहा है। चुनाव से पहले 80 वार्डों में संगठन के कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरेगी कांग्रेस। आगामी उपचुनाव और विधानसभा 2027 से पूर्व संगठन को दुरुस्त करने और राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की नीति को जन जन तक पहुंचाने के लिए महानगर कांग्रेस कमेटी की एक अति आवश्यक बैठक रेलवे रोड स्थित एक होटल में अध्यक्ष अजय शुक्ला की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में महानगर के सभी 80 वार्डों में फिर से संगठन के कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरने और मतदाताओं के बीच संपर्क स्थापित करने को लेकर एक प्रोग्राम तैयार किया गया। अध्यक्ष अजय शुक्ला ने कहा कि किसी भी संगठन के प्राण उसके सक्रिय कार्यकर्ता होते हैं। पार्टी को सत्ता का सिंहासन दिलाने में कार्यकर्ताओं की सदैव से अहम भूमिका रही है। उन्होंने कहा कि एक बार फिर से संगठन में सक्रिय लोगों को स्थान दिया जाएगा। अजय शुक्ला ने बताया कि अपनी 138 साल की यात्रा के हर चरण में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश के सभी लोगों की समस्याओं, विकास, आकांक्षाओं और आशाओं और उम्मीदों के साथ खड़ी रही है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हमारा सबसे प्रमुख उद्देश्य आज़ादी हासिल करना था। तब कांग्रेस महात्मा गांधी और कई अन्य महान नेताओं की बुद्धिमत्ता और बलिदान से निर्देशित थी। आज़ादी के बाद से कांग्रेस का धर्म सिद्धांत डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और उस समय के अन्य प्रबुद्ध लोगों द्वारा तैयार किया गया भारत का संविधान है। बरेली दर्पण के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। महानगर कांग्रेस कमेटी बरेली की ओर से एक हम लोगों ने कार्यक्रम जैसे हर महीने रखते हैं, वो एक हमने कार्यक्रम रखा है, जिसमें जनता से जुड़े हुए सवालों को हमने उठाने का प्रयास किया है। जिस तरीके से हमारा आज जनता त्रस्त है बिजली की समस्या से, उसको भी हमने कुछ दिन पहले उठाया था। नगर निगम की बहुत समस्या है,
नगर निगम के जितने हैं बिल वो नहीं बन पा रहे हैं, और नगर निगम में जो काम है वो काम नहीं हो रहा है। आज जनता को भटका के रखा हुआ है। जनता की आवाज को कांग्रेस बनने जा रही है, और एक जल्दी एक बड़ा आंदोलन हम लोग करने जा रहे हैं। हमारे जितने भी हमारे वार्ड हैं उनमें कोई काम नहीं हो रहा है। हमारे जो 4 सभासद हैं वो अपने क्षेत्र में जिस तरीके से काम कर रहे हैं वो वाकई में एक तरीके से उनका काम करने का शैली है, और वो जनता की आवाज को अपने वार्डों में जा जाके पहुंचा रहे हैं। आज हम लोगों ने एक ये प्रण लिया है कि हम लोग हर वार्डों में हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं के पास जाएंगे। हमारे पदाधिकारी, हमारे महानगर के पदाधिकारी जो वाइस प्रेसिडेंट है वो सब वार्डों में जाएंगे, और एक हमारे जो हमारा वाइस प्रेसिडेंट है उसको 20 वार्ड दिए गए हैं, और जो हमारे महासचिव उनको 10 वार्ड दिए गए हैं, और सचिवों को हम लोगों ने 20-20 वार्ड दिए। जिस तरीके से निगरानी रखी जाएगी, और एक सभासद जो है हमारे 3 सभासद हैं, उन 3 सभासदों को हमने 80 सभा जो वार्ड उनमें बांटा है, जिनकी निगरानी करी जाएगी। उनकी बिजली की समस्या देखी जाएगी, पानी की निकासी की समस्या देखी जाएगी। जो पुलिस का उत्पीड़न है उसकी आवाज बन के कांग्रेस अब बनने जा रही है। हमारे राहुल गांधी जिस तरीके से मुखर तरीके से काम कर रहे हैं वो जनता की आवाज बन चुके हैं, और ये बीजेपी के लोग उनकी आवाज को घबराए हुए हैं। हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष हमारे अजय राय जी जिस तरीके से काम कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उनका हुक्म है, उनका कार्य करने का तरीका अलग है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से राहुल गांधी काम कर रहे हैं उसी तरीके से हमारे महानगर कांग्रेस कमेटी के लोगों को भी करना चाहिए। उसी कड़ी में हम लोग जो हर महीने हम लोग की मीटिंग होती है, उस मीटिंग को हम लोगों ने यहाँ पर आज करा है, और देखा है कुछ लोग जो काम नहीं कर रहे हैं उनको थोड़ा सा मोटिवेट किया जाएगा, उन्हें बढ़ाया जाएगा कि जिस तरीके से काम करें, और कुछ अच्छे लोग जो आना चाह रहे हैं उनको भी प्रदेश अध्यक्ष की अनुमति से उनको लिया जाएगा। कांग्रेस को, संगठन को मजबूत किया जाएगा, जिससे महानगर आने वाले समय में जनता की आवाज बन सके। महिला वकील ने महंत पर लगाया बलात्कार और मारपीट का आरोप। महिला ने एसएसपी से कार्रवाई की मांग की। एक महिला वकील ने मंदिर के महंत पर नशीला पदार्थ देकर बलात्कार करने और अश्लील वीडियो बनाने के बाद वकील का मकान अपने नाम करने का दबाव डाला, और इनकार करने पर सोशल मीडिया पर उसके वीडियो वायरल करने की धमकी दी, जिसकी शिकायत महिला वकील ने एसएसपी से की और कार्रवाई की मांग की। महिला वकील ने एसएसपी से शिकायत करते हुए बताया कि लगभग 3 वर्ष पहले महंत विजयगिरी अपने मंदिर का रजिस्ट्रेशन करने के लिए आया था। इसके बाद उसका अक्सर उससे मिलने के लिए आना जाना होता था। इस दौरान महंत विजयगिरी ने डोरा रोड स्थित अपने मंदिर परिसर में उसे प्रसाद के बहाने नशीला पदार्थ दे दिया, उसके साथ बलात्कार किया और अश्लील वीडियो भी बना लिए। उसने कई बार महिला वकील से बलात्कार करके वीडियो बनाए और फिर उसके कई मकानों को अपने नाम करने का दबाव डालकर इनकार करने पर महंत ने कहा कि अगर वो उसके नाम अपने मकान नहीं करेगी तो वो उसके अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर देगा, जिससे परेशान होकर महिला वकील ने एसएसपी से शिकायत करते हुए महंत विजयगिरी पर कार्रवाई की मांग की है। बरली दर्पण के लिए ब्यूरो। वो गलत काम करता है, मारता पीटता बहुत है, मुझे लात घूंसों से मारता है। रेप का कहूँ। हाँ, आपके साथ क्या गलत काम करा, क्या करा? रैप करता है। कितने वर्षों से आपको उत्पीड़न कर रहे हैं? कितने समय से? 2-2.5 साल से कर रहा है उत्पीड़न। कहाँ का मंदिर है ये डोरा चौराहे का मंदिर है। किस नाम से? शनि मंदिर। शनि मंदिर बना हुआ है। बाबा क्या नाम है? विजयगिरी। कैसे संपर्क में आई आपके? क्या वो जान पहचान में था तो संपर्क में आ गई। मंदिर पे जाता था तो जान पहचान में आ गई ऐसे। आज आपने किससे शिकायत करी? जी, आज किससे शिकायत करी आपने? एसएसपी से शिकायत करी है। क्या चाह रही है आप? मैं कह रही हूँ मुझे रहने की जगह मिल जाए और थोड़ा सा जहाँ, हाँ, जांच उसकी जांच भी हो और जेल भी हो उसको, मैं ये चाह रही हूँ। मुकदमा भी लिखा जाए। हाँ, मैं 20 नंबर चैम्बर। बहन भाई को दबंगों से जान का खतरा, दबंग ईंट मारकर मां की कर चुके हैं हत्या। थाना मीरगंज के मीर खां बाबर नगर कस्बे के रहने वाले कयूम वारसी ने एसएसपी से शिकायत की है कि वो एक बहुत सीधा साधा व्यक्ति और कानून में अपनी आस्था रखता है। दबंगों से मुझे मेरी बहन को जान का खतरा है। उसके पड़ोस में रहने वाले आमिर अहमद, फिरोज़ अहमद, रईस अहमद, अशरफ, वज़ीर अहमद आए दिन किसी न किसी बात पर झगड़ा करते रहते हैं और रंजिश रखते हैं। 23 जनवरी 2021 को इन लोगों ने उसकी मां के सिर में ईंट मारकर उसे घायल कर दिया था। उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी। इसकी शिकायत उसने थाने पर की थी, लेकिन पुलिस ने मुल्जिमान से पैसे लेकर मामले को टाल दिया था। इसका शिकायती पत्र आज भी उसके पास मौजूद है, पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इन लोगों ने उसके घर में घुसकर उसकी बहन तबस्सुम, जिसकी उम्र 29 वर्ष है, उसको रोज़ाना
मारपीट कर छेड़खानी करते हैं और घर खाली करके भाग जाने को कहते हैं। 3 अगस्त 2021 को सुबह 7 बजे जब अपने काम पर जा रहा था तो इन लोगों ने मुझे अपने दरवाजे पर पकड़ लिया। ये लोग उसकी बहन के साथ छेड़छाड़ करने लगे और उसकी अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं लिखी गई है। दबंगों से दोनों बहन भाई को जान का खतरा। उसने एसएसपी से रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग की है। बरेली दर्पण के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। बराबर के हैं, एक घर छोड़ के पड़ोस के ही लोग हैं। ये कह रहे हैं तो ये जान से मार देंगे, काट देंगे, काट के डाल देंगे। मैं और मेरे परिवार को खतरा है। मेरी माँ को मार चुके हैं पहले ही वो। कौन लोगों का नाम क्या है? उनका नाम है बजीर। कहते हैं मैं डॉन हूँ, बहुत बड़ा। मेरे लोंडे डॉन है, नाती मेरा डॉन है। आसिफ, रईस अहमद, बजीर, यूनुस, अमीर अहमद। कहते हैं तू हमारा कहीं कुछ ना बिगाड़ सकता, हम बहुत बड़े बदमाश हैं और तुझसे पहले भी कुछ नहीं हुआ और अब भी कुछ नहीं करेगा। सब में ढूंढ रहे हैं मुझे। क्या हथियार लेके घूम रहे हैं? हाँ, हथियार लेके घूमते हैं। उनके पास तमंचे वगैरह रखे हुए हैं उनके पास घर में। कह रहे हैं गोली मार देंगे और गोली चलवाएंगे तेरे घर पर, घर छोड़ के भाग जा। वो लोग कहाँ रहते हैं? वहीं कस्बे में रहते हैं और केस क्रॉस करने के लिए उन्होंने सर अपना फाड़ के और तहरीर दे दी मीरगंज थाने में। जी जी। अब आप क्या चाह रहे हैं? मैं ये चाह रहा हूँ, मेरी जान को खतरा है। मेरी बहन को, घर में परिवार को मार पीट करते हैं और खतरा है बहुत। उन पर कार्रवाई हो और उन्हें जेल भेज दिया जाए। सारे माँ को भी हमला कर चुके हैं? जी, माँ को मार दिया है, मेरी मार दिया है। पुलिस ने शिकायत करी? हाँ, शिकायत करी तो कहीं कुछ होता नहीं है। तहरीर फाड़ के फेंक देते हैं पुलिस वाले। बोले ऐसे तहरीरें हमारी रोज़ फटती हैं। थाने में? जी जी, पैसा दे देती हैं। शिकायत करी? जी, आज किससे शिकायत करी? आज शिकायत एसएसपी साहब से की थी। जी, एसएसपी साहब के ऑफिस में की थी। पहले भी एक बार कर चुके हैं हम शिकायत। मेरी वालदा आई थी, उसके बाद मेरी माँ मर गई थी। मार दिया उन्होंने घर में। हम दोनों भाई बाहर रहते हैं। हमारे क्यों मारना चाहते थे वाले? आपसे रंजिश के लिए, मेरा मकान छीनने के लिए। जी जी, कब्जा करने के लिए। मुकदमा वापस न लेने पर किया जानलेवा हमला। थाना फतेहगंज पश्चिमी क्षेत्र के गांव औंध निवासी 34 वर्षीय सुनील कुमार पुत्र अतरपाल को काम पर जाते समय रास्ते में घेर कर हमला कर दिया। घायल को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। घायल अतरपाल ने बताया कि गांव के रहने वाले सचिन, गुड्डू, श्यामू और अतुल, इन लोगों पर लड़ाई का पुराना मुकदमा चल रहा है। ये लोग मुकदमा वापस करने का दबाव बना रहे हैं। हमने मुकदमा वापस नहीं लिया। इसी बात से वो रंजिश मानते हुए मंगलवार की सुबह को सुनील कुमार वाड़ीलाल कंपनी में काम करने के लिए मोटरसाइकिल से घर जा रहा था। रास्ते में सचिन, गुड्डू, श्यामू और अतुल ने घेर लिया और बांका और डंडों से हमला कर दिया। सुनील कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को फतेहगंज पश्चिमी सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां से डॉक्टर ने बरेली जिला अस्पताल रेफर कर दिया। सुनील का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। बरेली दर्पण के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। हम वाड़ीलाल कंपनी में जा रहे तो हमें सचिन, गुड्डू, श्यामू, अतुल ने लाठी डंडों से मारा। जोर से बोलो है। लाठी डंडों से मारा और हाथ में भागा था। किसने मारा है? सचिन, गुड्डू, श्यामू, अतुल। क्यों मारा? क्या हुआ कारण है? उनकी कोई पुरानी रंजिश थी, उन्होंने मारा था। पहले हमें घर में घुस कर तो उन पर केस चल रहा है मुकदमा। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे जान नहीं होने देंगे हम। आज तुम्हें घेर के मारा रास्ते में? आज हमें मारा। हम कंपनी जा रहे थे वाड़ीलाल।